हेलो दोस्तों, जरा ठहरिए, क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी का अगला भाग नहीं है, वो उस पल का खुलासा है जहां तुम्हारा चुनाव तुम्हें इतिहास में शामिल करती है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जीते हैं और कुछ लोग अपनी हर सुबह के इतिहास खुद लिख देते हैं। सोचिए, अगर तुम्हारे हर दिन के छोटे छोटे फैसले ही तुम्हें यादगार बना दे तो तुम क्या बदलना चाहोगी? यहाँ 4 फोकस है, 4 ऐसी चाबियाँ जो किसी भी आम इंसान को इतिहास बनाने वाला इंसान बना सकती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है क्या तुम तैयार हो अपने डिस्ट्रैक्शन को छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी रोजमर्रा की 1% जीत जमा करने के लिए? क्योंकि आगे के सफर में हम जानेंगे कि ग्रेटनेस कोई भाग्य नहीं है, ये हर सुबह, हर निर्णय और हर छोटी आदत का जोड़ है। अब समय है भाग 1 की उस यात्रा को पूरा करने का, जिसमें एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों के आंतरिक दरवाजे खुलने लगते हैं। अब वो दोनों वो इंसान बनने को तैयार है जो इतिहास के पन्नों में अपने नाम दर्ज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 10, द 4 फोकस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। जरा सोचिए, अगर आपके हर दिन का एक छोटा हिस्सा आपको उन लोगों की लिस्ट में डाल दे जिन्होंने दुनिया बदल दी, जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता हो। क्या हो अगर महान बनने की शुरुआत कोई टैलेंट नहीं बल्कि 4 फोकस यानी 4 मानसिक कंपास से होती हो? सुबह की 5 बजे समुद्र किनारे बिलियनियर, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट तीनों जाते हैं। बिलियनियर गंभीर होकर कहता है कि हर महान इंसान के जीवन में 4 फोकस, 4 दिशाएं काम करती। ये दिशाएं तय करती है कि आप भीड़ में खो जाओगे या इतिहास में याद रखे जाओगे। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर सवाल उभर आते हैं। कौन सी दिशाएं? क्या वाकई ग्रेटनेस सच में सीखी जा सकती है? उनके भीतर जिज्ञासा की आग जग उठती है। बिलियनियर पूछते हैं कि तुम दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एंटरप्रेन्योर कहती है तय, डेडलाइन, इन्वेस्टर, काम का प्रेशर, और आर्टिस्ट कहता है डर, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन। यही हमारे दुश्मन है। ये सुनते ही बिलियनियर सिर हिलाकर मना करते हैं, नहीं, तुम दोनों गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है अपनी क्षमता का अधूरा इस्तेमाल करना। एंटरप्रेन्योर की सांस अटक जाती है। उसे याद आता है कैसे उसने सालों टैलेंट को दिखाया तो सही, पर अपनी क्षमता का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही प्रयोग किया। आर्टिस्ट को भी एहसास होता है कि कितनी बार डिस्ट्रैक्शन ने उसकी क्रिएटिविटी को चुरा लिया। उन दोनों को अपना इनर स्ट्रगल साफ साफ दिखाई देता है। बिलियनियर जमीन पर 4 सर्किल बनाता है और समझाता है। फर्स्ट सर्किल, कैपिटलाइजेशन IQ। वो कहता है कि टैलेंट नहीं जीतता, टैलेंट का उपयोग जीतता है। आपके पास कितना पोटेंशियल है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप उसका कितना प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, और यही सब कुछ बदलता है और ये तय करता है आपका माइंडसेट। रोज इम्प्रूवमेंट, रोज कंसिस्टेंसी, रोज की मास्टरी और रोज के छोटे छोटे स्टेप बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ये सुनते ही आर्टिस्ट की आंखों में चमक आ जाती है। उसे पहली बार लगता है कि उसका फ्यूचर पूरी तरह उसके हाथ में है। सेकंड फोकस, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इस सभ्यता की सबसे नई बीमारी है। बिलियनियर कहते हैं अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी क्रिएटिविटी भी बिखर जाएगी। और डिस्ट्रैक्शन का मुख्य कारण है जरूरत से ज़्यादा स्क्रीन पर समय बिताना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, ओवर थिंकिंग करना, मल्टीटास्किंग करना, एक ही समय में एक से ज़्यादा कामों पर अपने को लगाना, और ये सब आपकी योग्यता का खून चूसते हैं। एंटरप्रेन्योर गहरी सांस लेकर कहती है मुझे अब समझ आया मेरी थकान काम से नहीं डिस्ट्रैक्शन से आती थी। तीसरा फोकस है पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। आपकी बाहरी जीत आपकी अंदरूनी जीतों का ही परिणाम होती है। बिलियनियर कहते हैं आपको रोज अपने 4 आंतरिक साम्राज्य पर काम करना है। आपके माइंड सेट, आपके हार्ट सेट, आपके हेल्थ सेट, आपके सोल सेट यानी आपकी आत्मा। क्योंकि यदि आपके अंदर मजबूती नहीं है तो आपको बाहर की दुनिया हमेशा कमजोर महसूस होगी। ये सुनते ही आर्टिस्ट के मन में एक सुकून उतरता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर की धूल साफ कर दी हो। चौथा फोकस है डे स्टेकिंग। रोज के छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट आपके पूरे जीवन का परिवर्तन का कारण बनता है। इसका सिंपल सा मेथड है कि हर दिन का 1% इम्प्रूवमेंट आपको 1 साल में बदल के रख देगा। फिर आप पहले जैसे रह ही नहीं सकते। एंटरप्रेन्योर मुस्कुराती, मेरे पास अब डायरेक्शन, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। बिलियनियर आसमान की ओर देखते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद कौन रोएगा? यही सवाल तय करता है कि तुम जीवन को कैसे जीते हो। समुद्र की लहरों की आवाज और गहरी हो जाती है।
एंटरप्रेन्योर की आंखें नम हो जाती। वो महसूस करती है कि वर्षों से वह सिर्फ सरवाइव कर रही थी, जी नहीं रही थी। आर्टिस्ट भी धीरे से कहता है, मैं भी एक अर्थपूर्ण जीवन चाहता, सिर्फ नाम और शोहरत नहीं। उन दोनों को अपने भीतर एक आध्यात्मिक शांति जैसा महसूस होता है। उन दोनों के चेहरों पर क्लैरिटी की रोशनी फैलती है। एंटरप्रेन्योर कहती है, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं, डेस्टिनेशन के साथ जीऊंगी। आर्टिस्ट कहता है, मैं अब टैलेंट नहीं, अपनी कैपेसिटी के साथ जीऊंगा। बिलियनियर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ग्रेटनेस कोई आकस्मिक मिलने वाली चीज नहीं है। ग्रेटनेस सम्मान के साथ चुना गया परिणाम है, बुद्धिमानी के साथ लिया गया निर्णय है। एक चैलेंज आपके लिए, कल सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट दीजिए डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लानिंग को। 3 चीजें लिखिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती, और फिर एक छोटा स्टेप तय कीजिए जिसे आप आज ही लागू कर सकें। लेकिन सिर्फ फोकस जानने लेना ही काफी नहीं है। अब असली बदलाव शुरू होगा जब वो दोनों जान लेंगे अपनी हैबिट्स को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, और इसकी शुरुआत होगी अगले अध्याय में। चैप्टर 11, नेविगेटिंग द टाइड्स ऑफ लाइफ। क्या हो अगर आपकी जिंदगी की सारी उलझनें, सारा दबाव, सारा दर्द सिर्फ एक नई नजर से देखे जाने का इंतजार कर रहे हो? क्या हो अगर शांति वास्तव में इतनी दूर ना हो जितना हम सोचते हैं? एंटरप्रेन्योर समुद्र किनारे शांति से बैठी है। पहली बार लंबे वक्त बाद उसे लगता है, मैं अपनी रफ्तार से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़ रही हूँ। आर्टिस्ट भी वहीं बैठा है। वो हवा को अपने चेहरे पर महसूस करता है और फुसफुसाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहाँ हमें होना चाहिए। दोनों के भीतर सवाल उठते हैं, क्या सफलता वही है जो दुनिया दिखाती है, या सफलता वो है जो भीतर शांति देती है? एंटरप्रेन्योर अपने पुराने जीवन को याद करती, डेडलाइन, इन्वेस्टर, धोखा, एंडलेस काम, और महसूस करती है कि उसने अपने असली जुनून को कितनी बार दबाया है। आर्टिस्ट भी संघर्ष को स्वीकार करता है। वो कहता है, कैसे उसने अपनी वास्तविकता को खो दिया है, कैसे उसने दूसरों की उम्मीदों के दबाव में अपनी कला को छोटा कर लिया है। उन दोनों के भीतर की ये उथल पुथल उन्हें परेशान भी करती है, पर साथ ही उन्हें भीतर की सच्चाई से मिलवाती है। अब बिलियनियर शांत स्वर में कहते हैं, जब बाहर की दुनिया शोर बन जाए तो भीतर की दुनिया सुनाई देने लगती, और दोनों समझ जाते हैं उनका असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, भावनाओं की जटिल लहरों से है। वो तीनों अभी इंडियन ओशन के बीच धीमी चल रही नाव में मौजूद है। एंटरप्रेन्योर गहरी सांस लेती है और कहती है, मैंने हमेशा अचीवमेंट को ही सक्सेस समझा, पर आज उसे लगता है कि सक्सेस का मतलब है खुद को समझना, अपनी इच्छाओं से ईमानदार होना, और जो सच में खुशी दे उसे अपनाना। आर्टिस्ट भी बदलाव महसूस करता है। वो पहली बार स्वीकार करता है कि क्रिएटिविटी तुलना से नहीं, आंतरिक स्पष्टता से आती है। बिलियनियर उन्हें बताते हैं, सक्सेस बाहरी तालियों से ज्यादा आंतरिक सत्य से जुड़ने में है। ये शब्द उनके भीतर किसी खिड़की की तरह खुल जाते हैं। हवा अचानक थोड़ी तेज हो जाती है। समुद्र की खुशबू, धूप की हल्की गर्मी और हवा की ठंडक, सब कुछ एक शांति का एहसास देते हैं। एंटरप्रेन्योर मुस्कुराती, आर्टिस्ट उसे देखकर हंसता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि कई बार हीलिंग किसी क्लासरूम में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे सुंदर पलों में मिलती। वो दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में पहली बार खुला महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। उनके भीतर की गांठें ढीली पड़ने लगती, क्योंकि अब जिंदगी आगे बढ़ने को तैयार है। बिलियनियर एक नई घोषणा करते हैं, हम अब यहाँ से निकलेंगे। हमारा अगला पड़ाव है गहरी सीख और गहरी समझ की ओर। ये सुनते ही थोड़ा सा डर, थोड़ा उत्साह, थोड़ा सा छोड़ने का दुख, इतने खूबसूरत माहौल को, ये सारी भावनाएं एक साथ मिलती, पर उन दोनों के चेहरों पर शांति, क्योंकि अब उन्हें पता है वे भाग नहीं रहे, वे बढ़ रहे हैं। एक चैलेंज आपके लिए, आज सिर्फ 5 मिनट दीजिए, बिना फोन, बिना शोर, और अपने भीतर की आवाज सुन बैठिए, और 3 चीजें लिखिए जो आपको शांति दे। लेकिन क्लैरिटी पाना केवल पहला कदम था। अब वो सीखेंगे कि आदतें वास्तव में कैसे बदलती है, और यही असली सच है, जिंदगी का असली मोड़। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 12, द 5 AM क्लब डिस्कवर द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव सिर्फ एक सही हैबिट को सही तरीके से इंस्टॉल करने पर टिक गया हो? क्या हो अगर ज़्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे हैबिट को गलत तरीके से इंस्टॉल करते हैं, ना कि इसलिए कि उनमें डिसिप्लिन कम है। अब वो आते हैं ताजमहल के खुशनुमा माहौल में। सुबह के 5 बजे सफ़ेद संगमरमर
संगमरमर पर हल्की धूप ऐसे गिर रही थी जैसे कोई स्वर्गीय रोशनी। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों उस विशाल इमारत को देखकर चुप थे। बिलियनियर मुस्कुराकर कहते हैं, आज मैं तुम्हें वो सिस्टम सिखाने वाला हूँ जो दुनिया के सबसे सफल परफॉर्मर्स को दूसरों से अलग करता है। उनके दिल में सवाल उठते हैं, क्या हैबिट सिर्फ विल पावर से बनती है या इसके पीछे कोई असली साइंस है? एंटरप्रेन्योर हैबिट की सुनते ही गहरी सांस लेकर बोलती है, मैंने कई बार कोशिश, जिम, मेडिटेशन, पढ़ाई, मॉर्निंग रूटीन, लेकिन कुछ दिन बाद सब टूट जाता है। आर्टिस्ट भी कहता है, मैं इंस्पायर्ड तो बहुत होता हूँ पर 3 से 4 दिन बाद एनर्जी गिर जाती। बिलियनियर शांत स्वर में जवाब देते, हैबिट्स टूटती नहीं है, दरअसल हैबिट्स आपके जीवन में इंस्टॉल होना सीख नहीं पाती। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पहली बार लगता है कि शायद वो गलत जगह लड़ रहे थे। बिलियनियर जमीन पर फिर से सर्किल बनाते हैं और बोलते हैं कि ग्रेटनेस टैलेंट से नहीं आती, हैबिट से आती। फिर वे उन्हें बताते हैं कि हर हैबिट 3 फेज से गुजरती है। फेज 1 डिस्ट्रैक्शन, ये 1 दिन से 15 दिन का दौर होता है। इस समय पुरानी आदतें टूटती है, मन विरोध करता है, थकान महसूस होती है, अंदर से आवाज आती है, ये क्यों कर रहे हो? और यही वो फेज है जहाँ 90% लोग हार मान लेते हैं। दूसरा फेज है इंस्टॉलेशन। ये फेज 22वें दिन से लेकर 44वें दिन तक चलता है। इसमें दिमाग की वायरिंग बदलने लगती है। हाँ, नई हैबिट्स बहुत भारी लगती है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी जीवन में सहज होने लगती है। ये वो समय होता है जो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, थोड़ा रोचक लगता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है फेज 3 जो 44वें दिन से लेकर 66वें दिन तक चलता है, और यहीं असली जादू शुरू होता है। नई आदतें बिना किसी प्रतिरोध के बन जाती है, वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। अब आपको पुश नहीं करना पड़ता, अब आप वास्तविक रूप से वो करने लगते हैं जो आपकी हैबिट का हिस्सा है। ये सुनते ही उन दोनों की आंखें चमकने लगती। पहली बार हैबिट का फॉर्मूला बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। बिलियनियर बताते हैं, डिसिप्लिन ट्रेनिंग से बढ़ता है और वो रोजाना के अभ्यास से मजबूत होता है और आराम मिलने पर रिचार्ज होता है। एंटरप्रेन्योर कहती है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी टैलेंट से भी बड़ी चीज है। बिलियनियर जवाब देते हैं, हाँ, कंसिस्टेंसी ही आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाती है, कंसिस्टेंसी ही आपकी डेस्टिनी है। बिलियनियर अंत में कहते हैं, अगर तुम ये प्रोटोकॉल समझ गए तो तुम हैबिट्स के गुलाम नहीं रहोगे, हैबिट्स तुम्हारे लिए काम करेगी। उन दोनों को पहली बार लगता है कि उनकी जिंदगी बदल सकती अगर वो 66 दिन किसी एक चीज को दे दे। अब एक चैलेंज आपके लिए, आज सिर्फ एक हैबिट चुनिए जिसे आप 66 डेज के लिए कमिटमेंट कर सके। लेकिन नई हैबिट को इंस्टॉल करना आधा काम है। अब वो दोनों सीखेंगे कि 5 बजे उठने के बाद पहला घंटा कैसे जिया जाए, और वहीं से शुरू होती है अगली महान शिक्षा। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 13 द 5 AM क्लब, लर्न द 20-20-20 फॉर्मूला। जरा सोचिए, अगर सुबह के 5 से 6 बजे का सिर्फ 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे और आपको ये क्लैरिटी दे दे जिसे पाने के लिए लोग सालों मेडिटेशन, थेरेपी, इन सब में उलझे रहते हैं, और उन दोनों की लर्निंग यात्रा उन्हें ले जाती है रोम। रोम का सुनहरा सूरज धीरे धीरे पुराने पत्थर की दीवारों पर चढ़ रहा था। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों चुपचाप उस दृश्य को देख रहे थे, एक शांति जो उनके दिल में उतरती चली जाती है। बिलियनियर पहली मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को ऊपर उठाना चाहते हो तो समझ लो, तुम दिन नहीं बदलते, दिन की शुरुआत बदलते हो। और वहीं पर वो पहली बार विक्ट्री पावर का नाम सुनते हैं। एंटरप्रेन्योर अपनी सच्चाई खोलती, मैंने कई बार कोशिश, लेकिन मोटिवेशन टूट जाती। सुबह 5 बजे उठकर क्या करना है ये कभी समझ ही नहीं आया। आर्टिस्ट भी अपनी उलझन बताता है, मैं सुबह उठ भी जाऊं तो दिमाग भटका रहता है, कभी एक्सरसाइज, कभी जर्नलिंग, कभी कुछ और। दोनों के कंफ्यूजन देखकर बिलियनियर शांत स्वर में कहते हैं, सुबह 5 बजे उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि तुम 5 बजे से 6 बजे तक क्या करते हो, और वही तुम्हारा जीवन बदलता है। बिलियनियर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर 3 गोले बनाते हैं और उसमें 20-20-20 फॉर्मूला का राज खुलने वाला है। वो कहते हैं कि ये तीनों गोलों मिलकर ही विक्ट्री हावर बनाते हैं, यानी आपके दिन का इंजन, जिसमें फर्स्ट आता है मूव, जिसमें आप 5 बजे के बाद 20 मिनट वो करते हैं जो आपके 20 फॉर्मूला का
पहला स्टेप है, इन 20 मिनट में आपको तेज फिजिकल एक्टिविटी करनी होती ताकि आपके हार्ट रेट बढ़े, कोर्टिसोल घटे, डोपामाइन, सेरोटोनिन बढ़े, आपका दिमाग तेज हो, आपका मूड सही हो और आपकी ऊर्जा ऊपर उठे। बिलियनर कहते हैं कि आपकी सुबह की पसीने की पहली बूंद आपके पूरे दिन के माइंडसेट को रिसेट कर देती है। दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्ट। ये 20 मिनट का समय वो है जब आप अपने विचारों को क्लियर करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, अपने निर्णयों को स्पष्ट करते हैं। ये सुनते ही आर्टिस्ट मुस्कुराता है, यानी पहले शरीर जागेगा फिर आत्मा। बिलियनर कहते हैं हाँ। और तीसरा स्टेप है ग्रो। इन 20 मिनट में आप लर्निंग और ग्रोथ के लिए किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑडियो सुनते हैं, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। फिर एंटरप्रेन्योर चौंक कर पूछती है, यानी मैं रोज सुबह अपने फ्यूचर सेल्फ को ट्रेन कर रही हूँ। बिलियनर जवाब देते हैं हाँ, क्योंकि सही ग्रोथ वही है जो कंसिस्टेंसी से हो। बिलियनर फिर कहते हैं कि 5 बजे उठना हैबिट नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है, एक साइन है कि आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले रहे हैं। दोनों पहली बार महसूस करते हैं कि ये सिर्फ मॉर्निंग 20-20-20 रूटीन नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने वाला ब्लूप्रिंट है। अब एक चैलेंज आपके लिए, कल सुबह पहला 20 फॉर्मूला यूज कीजिए और देखिए कितनी देर में आपका दिमाग शांत महसूस करता है। लेकिन सुबह की रूटीन तभी काम करती है जब आपकी रात की नींद सही हो। इस राज को जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 14 द 5 AM क्लब ग्रैब्स द एक्सेंशियल लेस ऑफ स्लीप। जरा ठहरिए, कभी सोचा है कि आप सुबह 5 बजे उठने की जद्दोजहद में तो लगे रहते हैं, लेकिन असली ताकत शायद उस चीज में छुपी हो जिसे आप सबसे हल्के में लेते हैं। क्या हो अगर आपकी क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, मूड सब कुछ आपकी रात के सिर्फ एक फैसले पर निर्भर हो। रोम की गलियों में धीरे धीरे रात उभर रही थी, सड़क किनारे लैंप की रोशनी और वो तीनों शहर की शांत हवा को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक बिलियनियर रास्ता बदल देते हैं, शहर की रौनक से दूर और शांति की तरफ। आर्टिस्ट पूछते हैं कि हम इतने सन्नाटे में क्यों आए। बिलियनियर मुस्कुरा कर कहते हैं क्योंकि तुम आज वो सीखने वाले हो जिसे न जानने के कारण दुनिया अपनी बिलियंस खो देती है। वो जैसे ही पुराने पत्थर की सीढ़ियां उतरते हैं, उन्हें वहाँ खड़े मिलते हैं स्पेल बाइंडर, जो शांत आवाज में कहते हैं तुम दुनिया बदलने की बात करते हो, लेकिन अगर नींद टूटी हुई है तो तुम खुद टूटे हुए हो। एंटरप्रेन्योर हिचकते हुए पूछती है पर मैं सो नहीं पाती, एंजाइटी रहती, सपने परेशान करते हैं। स्पेल बाइंडर सिर हिलाते हैं और यही असली वजह है कि तुम अपनी क्लियरिटी खो देती हो, क्योंकि दिमाग रात को रिचार्ज होना चाहता है लेकिन तुम उसे मौका ही नहीं देती। आर्टिस्ट भी स्वीकार करता है कि देर रात मोबाइल स्क्रॉलिंग और काम करते करते उसकी नींद बिखर चुकी है। वो उन्हें 5 साइकिल की स्लिप आर्किटेक्चर्स रूल का राज खोलते हैं कि तुम्हें हर रात लगभग 90 मिनट के 5 स्लिप साइकिल चाहिए, यानी लगभग 7.5 घंटे की डीप रेस्ट। वे बताते हैं कि डीप स्लीपिंग में दिमाग का चिड़चिड़ापन साफ होता है, क्रिएटिविटी का सिस्टम जागता है, आपका मूड व्यवस्थित होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होता है, आपकी याद रखने की क्षमता तीव्र होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिना डीप स्लीप के 5 AM क्लब केवल एक अधूरी कहानी है। और इसी में बिलियनियर भी अपनी बात जोड़ते हैं। तुम 20-20-20 फॉर्मूला तभी निभा पाओगे जब शरीर और दिमाग फुल रिकवर्ड हो। बिलियनियर कहते हैं कि सोने से पहले 60 मिनट कोई स्क्रीन मत देखो, हल्की वॉक या बॉडी स्ट्रेच करिए, यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए जिसके लिए आप उसके आभारी हैं, और अगले दिन की स्लीप प्लानिंग कीजिए और अपने सोने के स्थान पर मंद लाइट और हल्का म्यूजिक रखिए। ये सुनते ही एंटरप्रेन्योर गहरी सांस लेती कि अगर मैं अपने दिन की शुरुआत इतनी केयर से करती हूँ तो उसका अंत भी केयर डिजर्व करता है। आर्टिस्ट कहता है कि शायद बेहतरीन सुबह की शुरुआत पिछली रात से ही तय होती है। स्पेल बाइंडर कहते हैं बिल्कुल सही कहा। एक चैलेंज आपके लिए, आज रात एक छोटा बदलाव कीजिए, सोने से पहले 30 मिनट किसी भी स्क्रीन का यूज मत कीजिए। आपने अपनी नींद संभाल ली। अगले अध्याय में हम जानेंगे लाइफ लॉन्ग जीनियस के 10 प्रैक्टिस जो आपके प्रोडक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। चैप्टर 15 द 10 टेक्निक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग
जीनियस। कभी सोचा है कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या हो अगर जीनियस बनना कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि 10 अद्भुत रणनीतियां हों जिन्हें कोई भी सीख सकता है। जीवन बदलने की ये यात्रा उन तीनों को साओ पाउलो की सड़कों पर ले जाती। बिलियनर ने अचानक कहा, आज तुम्हें लाइफ लॉन्ग जीनियस की 10 टेक्निक्स सीखनी है। ये वो नियम है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर एक दूसरे को देखते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। रास्ते में वो अचानक रुकते हैं, दूर कहीं सायरन की आवाज आती है और एंटरप्रेन्योर के भीतर वही भय लौट आता। बीते दिनों की घटनाओं ने उसे फिर जकड़ लिया, भीतर तक डरा दिया था। वो कहती है, क्या मैं सच में इतनी मजबूत हूँ? क्या मैं ये सब कभी संभाल पाऊंगी? आर्टिस्ट भी अपने मन की घुटन बताता है। वो कहता है, मुझे लगता है जैसे मेरी क्रिएटिविटी कहीं खो गई है। बिलियनियर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जीनियस बनने से पहले हर कोई खुद पर शक करता है। यही वो घड़ी है जहाँ लोग हार मान लेते हैं और कुछ चुनिंदा लोग अपने जीवन को बदल पाते हैं। बिलियनियर अपनी नोटबुक खोलते हैं और उन 10 टेक्निक्स के बारे में बताना शुरू करते हैं। फर्स्ट, एक ऐसा मानसिक दायरा बनाओ जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन प्रवेश न कर सके। सेकेंड, 90 दिन तक रोज के पहले 90 मिनट सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करो। थर्ड, 60-10 मेथड का प्रयोग करो। 60 मिनट डीप वर्क, फिर 10 मिनट का एक्टिव रिकवरी, यानी 10 मिनट का ब्रेक लो। फोर्थ, रोज 5 छोटी लेकिन मीनिंगफुल जीतें हासिल करो, यानी छोटे छोटे कामों में जीत हासिल करनी और देखना है ये मेरी अचीवमेंट है। 5, शाम को छोटा वर्कआउट करें ताकि शरीर और दिमाग फिर से रिचार्ज हो सके। 6, जब आप कोई यात्रा करें तो उस समय का प्रयोग कुछ सीखने में लगाएं। कोई ऑडियो बुक सुनें, किसी आइडिया के बारे में रिसर्च करें, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। 7, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो तुम्हें आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करें। 8, हर सप्ताह समय निकालकर अपने आने वाले कामों की प्रायोरिटी तय करें कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में। 9, सप्ताह में 2 बार अपने शरीर को आराम दें। अपने फोकस को तेज करने का यही समय है। ये दिमाग की रिकवरी का समय होता है। जब दिमाग और शरीर शांत और तनाव से मुक्त होगा तो क्रिएटिविटी भी ज़्यादा बेहतर होगी। 10, रोजाना 1 घंटा कुछ नया सीखने का तय करें। कोई नई स्किल, कोई नई बुक, क्योंकि जीनियस हर दिन कुछ नया सीखते हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों चौंक जाते हैं जैसे कोई नया दरवाजा खुला हो। आर्टिस्ट कहता है, अगर मैं रोज सिर्फ इन 10 में से आधे भी निभालूं तो मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। एंटरप्रेन्योर की आंखों में भी एक अलग चमक, जैसे अंदर सफलता की कोई नई उम्मीद जग गई हो। बिलियनियर धीमी आवाज में कहते हैं, जीनियस होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुनिया बदलनी है। जीनियस का पहला काम होता है पहले खुद को बदलना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं तैयार हूँ, अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगी। आर्टिस्ट भी मुस्कुराता है, कल सुबह से मेरा 90-91 फॉर्मूला शुरू। बिलियनियर कहते हैं कि सही टैक्टिस, सही समय और सही इरादा ही लाइफ लॉन्ग जीनियस का रास्ता बनता है। एक चैलेंज आपके लिए, आज से सिर्फ एक टैक्टिस चुनिए और उसे 3 दिन तक निभाइए। तुमने टैक्टिस सीख लिए, अब वक्त है अगले राज को जानने का। चैप्टर 16, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एली फॉर्मेंस। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी थक जाते हैं और कुछ लोग कम काम करके भी असाधारण नतीजे पाते हैं? क्या ये सच है कि जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा सफलता, या फिर खेल कुछ और ही है? सीखने की ये यात्रा उन्हें दक्षिण अफ्रीका के एक बाग में ले जाती है जहाँ वो तीनों एक डेस्क पर बैठे हैं। बिलियनियर उन्हें कुछ बेहद ही गहरा बताने वाले हो। वे कहते हैं, अगर तुम सच में सालों तक एलिट परफॉर्मर बनना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, बल्कि तुम्हें समझना होगा कि काम और आराम की तालमेल कैसे बनाना है। क्योंकि हमेशा ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा तरक्की, लेकिन बिलियनियर कहते हैं लगातार काम, सफलता के पीछे भाग दौड़, हमेशा बिजी रहने की आदत, इनसे थकान जमा होती, क्रिएटिविटी मर जाती है और धीरे धीरे मोटिवेशन भी गिरता है। उद्यमी पहली बार समझती है कि शायद वो हमेशा दौड़ने वाली जिंदगी जी रही थी और इसीलिए भीतर खालीपन महसूस करती थी। कलाकार भी मानता है कि वो हमेशा गिल्ट महसूस करता रहा, जब भी आराम करता
उसे लगता वो अपनी क्रिएटिविटी को कम कर रहा है। उसका मानना है जैसे आराम का मतलब आलस हो। बिलियनियर कहते हैं देखो ये प्रकृति है, हर लहर आगे बढ़ने से पहले पीछे हटती। ये हमने समंदर को देखते हुए देखा। हर पेड़ बीज से बाहर निकलने से पहले विश्राम करता है। इसी तरह इंसान भी दो साइकिलों से ही मान बनता है। हाई एक्सीलेंस साइकिल, ये वो चरण है जब आप उच्च एनर्जी में काम करते हैं, कठिन प्रोजेक्ट निपटाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से आउटपुट निकालते हैं और बड़े लक्ष्य की ओर अपने आप को धकेलते हैं, और ये उत्पादन का सोना है। दूसरी है डीप रिकवरी साइकिल। ये वो चरण है जिसमें शरीर रिचार्ज होता है, दिमाग अपने टॉक्सिन साफ करता है, भावनाएं शांत होती है और आपकी क्रिएटिविटी वापस जन्म लेती है, और इससे आपका अगला एक्सीलेंस साइकिल और भी शक्तिशाली बनता है। इसकी सीख बहुत ही साफ है, काम करो लेकिन अपनी सीमाओं को जला मत दो। उपलब्धियां हासिल करो लेकिन रिकवरी को एक तरफ हटा कर नहीं, एक लय में जियो, क्योंकि महानता उसी में पैदा होती है। उद्यमी महसूस करती है कि अब उसे गिल्ट नहीं होगा। कलाकार महसूस करता है कि वो आराम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो पतन की ओर बढ़ रहा था। और दोनों समझ जाते हैं कि जीवन में आराम करना भी जरूरी है। एक चैलेंज आपके लिए, दिन के 24 घंटों में कम से कम 10 मिनट का डीप रिकवरी का समय तय करें, और उस समय को गिल्ट की तरह ना देखें कि मैं फ्री बैठा हूँ, कुछ कर नहीं रहा, मैं आलसी हूँ। बस अपने साथ समय बिताएं। अगले अध्याय में बिलियनियर उन दोनों को वहां ले जाएंगे जहां जिंदगी आपको हीरो बनने के लिए पुकारती। चैप्टर 17 द 5 AM क्लब मेंबर बिकम हीरोज ऑफ देयर लाइव्स। क्या होगा अगर आपकी सबसे कठिन परीक्षाएं वही दरवाजे हो जो आपको आपके असली हीरो तक ले जाती है। और अगर हीरो बनने का मतलब दुनिया बदलना नहीं बल्कि पहले खुद को बदलना हो, जीवन बदलने की ये यात्रा उन तीनों को वापस अपने घर की ओर मोड़ती। और इस यात्रा के दौरान एंटरप्रेन्योर के मन में एक सवाल उठता है और वो सोचती है, क्या दर्द सच में इंसान को मजबूत बनाता है? आर्टिस्ट की आंखों में भी सवाल तैरता है, क्या मैं भी अपने जीवन का हीरो बन सकता हूँ? उनके मेंटर की आवाज इस सन्नाटे को तोड़ती है। आज तुम अपनी सबसे बड़ी सीख लेने जा रहे हो। हीरोइज्म सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझ है, अपने दर्द के अर्थ की समझ। वो उन्हें नेल्सन मंडेला की कहानी बताते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कैदी रह चुका था। उस कैद में उसके पास था एक छोटा कमरा, एक पतली सी दरी और खिड़की से आती एक रोशनी। ये सुनते ही एंटरप्रेन्योर के मन में अपने टूटे रिश्तों और विश्वासघात की यादें गूंजती। आर्टिस्ट अपने डर, असुरक्षा और सेल्फ डाउट को महसूस करता, जैसे किसी पुराने घाव को छू लिया गया हो। बिलियनियर कहता है, बिलियनियर ने उन्हें बताया कि मंडेला ने जेल में 18 साल बिताए लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उन्होंने अपने को नफरत की नज़र से नहीं देखा, उन्होंने आशा की रोशनी चुनी, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा। और दुनिया जानती है कि उन 18 साल के बाद उन्होंने क्या पाया। ये सुनकर दोनों के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती है, क्या मैं भी अपने अंधेरों को रोशनी दे सकता हूँ? बिलियनियर कहते हैं, दुख तो हर किसी के जीवन में है, बस फर्क ये है कि कोई उसे अपने जीवन का बोझ बना लेता है और कोई उसे ईंधन की तरह यूज करता है। एंटरप्रेन्योर को एहसास होता है उसका ट्रॉमा सिर्फ दर्द नहीं था, वो उसकी क्लैरिटी बन सकता है। आर्टिस्ट भी महसूस करता है कि वो सामान्य से डर के पार जा सकता है, वो अपने अंदर साहस महसूस करता है। मेंटोर आगे कहते हैं, हीरो बनना मतलब अपने जीवन की अगली लाइन खुद लिखना है, क्योंकि दुनिया के तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फायदा या नुकसान नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें खुद को बनाना होगा। जैसे ही वो अपने होम टाउन की जमीन पर कदम रखते हैं, एंटरप्रेन्योर महसूस करती है कि अब उसे समझ आ चुका है कि जब मंडेला अपने जीवन में अंधेरे से रोशनी ला सकते हैं तो मैं भी अपने संघर्ष से अपनी ताकत निकाल सकती हूँ। आर्टिस्ट खुद से कहता है, मेरे घाव मुझे रोकने नहीं आए थे, मुझे गहराई देने आए थे। और एंटरप्रेन्योर बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं, अब तुम दोनों सिर्फ सीखने वाले छात्र नहीं, तुम अपने जीवन के हीरो हो। एक चैलेंज आपके लिए, सोचिए आपके जीवन का कौन सा दर्द आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसे एक लाइन में अपने लिए लिखिए और कल सुबह जल्दी उठकर 5 बजे इसे जोर से पढ़िए। आज हमने वो जाना, वो सुना जो महान लोगों की सुबह, उनकी आदतें और उनकी लड़ाइयाँ बताती। पर असल सवाल यही है, क्या आप अपनी अगली सुबह को सिर्फ एक दिन बनाकर छोड़ देंगे या उसे अपनी जिंदगी का
पहला शुरुआती दिन बना देंगे। याद रखिए, इतिहास भाग्य से नहीं बनता, वो बनता है रोज के छोटे छोटे चुनावों से। क्योंकि आज जो आप छोटा कदम उठाते हैं वही कल आपकी कहानी बनाता है। तो उठिए, वो कौन सी छोटी जीत है जो आपकी कल पहचान बना देगी। क्योंकि महानता कोई वारिस का खजाना नहीं है, ये रोज उठकर जमा किया जाने वाला धन है जिसे आपको खुद को जमा करना होगा। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।